गोश्त कुछ देर के लिए सिरके में भिगोकर रखने से न सिर्फ इसमें मौजूद नुकसान बैक्टीरिया मर जाते हैं, बल्कि इस तरह गोश्त जल्दी गल भी जाता है। अगर खाना पकाते वक्त नमक तेज़ हो जाए तो उसमें थोड़ा सा सिरका शामिल कर दें। केतली के अंदर से चाय के धब्बे दूर करने के लिए केतली में 3 कप सफ़ेद सिरका डालकर 5 मिनट तक उबालें और सिरका रात भर के लिए केतली में ही रहने दें। अगले रोज़ उसे ठंडे पानी से धोकर साफ़ कर लें। लकड़ी की कटिंग बोर्ड को कभी पानी में डिटर्जेंट पाउडर से मत धोएं। जब उसकी सफाई मकसूद हो तो उस पर थोड़े से बेकिंग पाउडर के साथ सफ़ेद सिरका छिड़क दें। ठंडे पानी में भीगे हुए साफ कपड़े से कटिंग बोर्ड साफ कर लें। स्टेनलेस स्टील, पीतल या किसी भी धात की कमीज़ी बर्तन साफ करने के लिए नमक और आटा हम वज़न लेकर उसमें सिरका शामिल करें और पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को बर्तनों के अंदर और बाहर लगाकर कुछ देर के लिए रख दें। फिर पानी से खंगालकर नरम तौलिए से साफ कर लें। बर्तन चमक उठेंगे। थर्मोस के बतौर करने के लिए उसे गर्म पानी और चौथाई कप सिरके से भरकर उसमें थोड़े से कच्चे चावल डाल दें। फिर थर्मोस बंद करके उसे अच्छी तरह हिलाएं और सादा पानी से धो लें। जब थर्मोस खुश्क हो जाए तो उसकी बू और दाग धब्बे सब दूर हो जाएंगे। लहसुन, अदरक, प्याज या कोई और सब्जी काटने के बाद हाथों से बू आने लगे या उन पर धब्बे पड़ जाएं तो हाथों पर सिरका लगाने से बू के साथ साथ धब्बे भी दूर हो जाएंगे। चूल्हे, किचन, टेबल, काउंटर और सिंक के चिकनाई वगैरह के धब्बे मिटाने के लिए पानी और सिरका या बेकिंग पाउडर और सिरका हम वज़न लेकर पेस्ट बनाएं और उसे दागों पर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। फिर गीले कपड़े से साफ कर लें। जली हुई देगचियों और सॉस पैन से निशानात मिटाने के लिए उनमें सिरका और पानी मिलाकर उबालें। बर्तनों की स्याही दूर हो जाएगी। एक छोटे पैन में सिरका और पानी डालकर उबालें। इसकी भाप और खुशबू किचन में फैलकर हर तरह की बू दूर कर देगी। माइक्रोवेव ओवन की अंदर और बाहर से सफाई के लिए उसमें सिरका और पानी से भरा प्याला रखकर ओवन चला दें। भाप ओवन के अंदर फैल जाए तो प्याला बाहर निकाल लें और जब पानी ज़रा ठंडा हो जाए तो किसी साफ कपड़े को पानी में भिगोकर ओवन साफ कर लें। बाद में जो बचा हुआ पानी स्टिक या ड्रेन में डालें ताकि उसके अंदर जमी हुई मैल भी साफ हो जाए।